इंदौर पुलिस ने 5 लाख रुपए की हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए रुपयों में से 2,47,000 रुपए, काले रंग का बैग और लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपियों ने अपनी ही परिचित को लूटने की परियोजना दोस्तों के साथ बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य मामलों में भी लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल फरियादी सुनील के द्वारा थाना छोटी ग्वाल टोली थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो उसके सेठ दीपक सिंह के साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता है और उसे 28 मार्च को सेठ ने 5 लाख रुपए महेंद्र को नवलखा चौराहे पर देने के लिए दिए हुए थे, जिसके बाद फरियादी ने रुपए अपनी एक्टिवा गाड़ी की डिग्गी में काले रंग के बैग के अंदर रख दिए और ग्वाल टोली थाना क्षेत्र स्थित आनंद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने लगा। तभी दो अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और डिग्गी में से रखे पैसे लूट कर भाग गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की एक टीम गठित की गई थी। टीम ने घटनास्थल आनंद पेट्रोल पंप के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना करते हुए दो अज्ञात आरोपी उसमें दिखाई दिए। पुलिस टीम ने घटना के रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने पर दो अज्ञात व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से फरियादी सुनील शर्मा का पीछा करते हुए दिखाई दिए और वही आरोपी घटनास्थल के सीसीटीवी वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिए, जिनकी तलाश में थाना छोटी ग्वाल टोली की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपियों के बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने, किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया। ये 28 तारीख की इवनिंग में ये घटना घटित हुई थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को प्राप्त हुआ था। इसमें इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया घटना जान को ही, क्योंकि इसके जो मालिक जो पैसा था सुनील शर्मा, दीपक के पैसे लेकर, जो प्रॉपर्टी के पैसे लेकर इसको महेंद्र यादव को डिलीवर कर रहे थे। तो जब वो आनंद पेट्रोल पंप पर था तो वहाँ पर उसके बैग को दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था, छीन लिया गया था और उसमें पल्सर मोटरसाइकिल थी। उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इस पर से इनके द्वारा 28 तारीख को एक आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया था हमारे मालिक अभी जो दीपक है, जिनका पैसा है वो बाहर दिल्ली गए हुए हैं, जब वो आएंगे तभी हम इसमें मतलब अभी FIR नहीं चाहते हम, तब हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो दीपक के आज उपस्थित होने पर, कल उपस्थित होने पर उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई सुनील के द्वारा, इसमें ये बताया गया कि वो आनंद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल भराने के लिए जब उसने डिग्गी खोली तभी उसकी जो बैग रखा हुआ था उसमें 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए लेके अज्ञात दो बदमाश लेकर भाग गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एडिशनल DCP जोन 3 रामतनय मिश्रा के नेतृत्व में और उनके जो ACP जो क्षेत्र के ACP है संयुक्तागंज और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इन्होंने मिलकर काम किया और लगभग 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज देखे लगातार बैग में कहाँ पर गए। शुरुआत में जिस तरीके से वो डिग्गी खुली हुई थी, घटना संदेहास्पद लग रही थी कि कहीं ना कहीं इसी ने खुद डिग्गी को खोला है और तभी उसने और बदमाश सभी खुली हुई डिग्गी से पैसा लेकर भाग गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी बात सामने आई कि जो फ्लाईओवर पर भी जब वो रुके हुए थे, जब दीपक को रुके हुए थे, तब भी दो बदमाश वहाँ पर दिख रहे थे जो कि बाइक से थे। जब और पीछे गए तब जाके हुआ कि इसका बहुत पहले से ये लोग पीछा कर रहे थे और तब ऐसी स्थिति में फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने और पूछताछ की, दीपक से ही पूछताछ की। तो दीपक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे साथ एक लड़का जो कि चिंटू है, जो कि वहाँ का रहने वाला है हाट पिपलिया का, उसने बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाम तक मिला नहीं, फिर उसके बाद वो चला गया। तब फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चूंकि पल्सर तक तो पहुंच गए थे लेकिन पल्सर में चूंकि नंबर नहीं था तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिली, क्लू नहीं मिला। तब जाकर फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और एक जिसमें कि एक अमीन था, दूसरा धीरज था। धीरज ने फिर पूरी घटना बताई। उसके द्वारा ये बताया गया ये प्लानिंग उसने बहुत पहले कर ली थी। उसका जो दीपक का मित्र है वो उसने बताया कि दीपक पैसे का लेन देन का काम करता, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करता है दलाली का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसी समय प्लानिंग कर ली थी लगभग 20 दिन पहले, और मैंने अपने दोस्त इसमें जो अमीन है और अजय, इन दोनों को ही मैंने अपनी इस वारदात में शामिल किया। इसमें से फिलहाल पुलिस के द्वारा 2,47,000 लूटे हुए पैसे वो जब्त कर लिए गए हैं। बाकी अकाउंट में 1,80,000 रुपये तो उसको फ्रीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 4.25 से 4.5 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जो आरोपी हैं या पहले भी इस तरीके से कुछ अभी इनका पहला कोई क्रिमिनल क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया है, अभी पता कर रहे हैं देवास से। दूसरा इस पूछताछ में ये बात जरूर सामने आई है कि चिंटू जो कि धीरज है, जो मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके चूंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसके खर्चे चलाने के लिए भी उसने बहुत पहले से उसको पैसे की जरूरत थी। उसने 20 दिन पहले लगभग इन अपने दो मित्रों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई थी।
प्लानिंग जो सर बनाई गई थी ये किसी शो को देख के या कोई फिल्म को देखकर इस तरह की लूट की प्लानिंग बनाई गई थी? आपने ये तथ्य बताया, इस तथ्य के आधार पर ही पूछताछ की जाएगी और वह अवगत कराया जाएगा।